आरसीएम बिल्कुल, क्या पहुंचाने के लिए? सेवा स्वास्थ्य संस्कार। क्या पहुंचाने के लिए? सेवा स्वास्थ्य संस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये वो रूपांतरण यात्रा है जो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी, और आप वो लोग होंगे, पहले लोग जो लोगों के जीवन में बदलाव ला देंगे। जय श्री राम। और अभी से इस अहमदाबाद की पावन धरती से। क्या आप लोगों के अंदर जोश है? यस, कितना जोश है? बहुत। दोनों हाथ उठा के बताइए कितना जोश है। मुझे लग रहा है कि वाकई में अब आपके लोगों के अंदर जोश की लहर दौड़ चुकी है, और जब जोश है तो समय भी आ चुका है, और हम खुद से पूछें कि हम कितने स्वस्थ हैं। क्या आप सभी लोग स्वस्थ हैं? यस, कितने स्वस्थ हैं? बढ़िया, बहुत स्वस्थ हैं। बहुत। तो चलिए, क्या है ना कि मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, मुझे यकीन करने में थोड़ा समय लगता है ना। तो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आपके अंदर कितना जोश है। चेक कर लिया जाए? यस, कर लिया जाए? यस। तो चलिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के हमारे जुम्बा के ट्रेनर श्री रघुवेंद्र जी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और रघुवेंद्र जी जैसा आपको बोलेंगे वैसा हमें फॉलो करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। તમે કેમ છો? મજામાં, हैं मजामा में मजा ही नहीं आया। તમે કેમ છો? મજામાં। ठीक है, तो जुम्बा के लिए मुझे बुलाया गया है, तो थोड़ा सा कष्ट होगा। एक बार आप लोग अपनी चेयर से खड़े हो जाइए, और थोड़ा थोड़ा आगे चेयर्स को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो गैप्स है इसमें हम लोग वॉली बाजी एडजस्ट कर। कर लेंगे। हाँ, वॉली ठीक है बाजी। ना? और ના ના અલગ વચ્ચે રહો। जाएंगे, आप लोग वापस बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, खड़े रहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम किसी भी इवेंट की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले प्राण गीत से शुरुआत करते हैं। जानते हैं ना आप लोग? और प्राण गीत हमारी आरसीएम की सबसे बड़ा प्राण है। तो आइए इस प्राण गीत के लिए हम सभी लोग खड़े होंगे।
हेलो हेलो, ठीक है। पहला सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। और संस्कार हम बात कर रहे हैं, सेवा स्वास्थ्य संस्कार। सभी एक साथ बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं सेवा स्वास्थ्य संस्कार, हम बात कर रहे हैं सेवा स्वास्थ्य संस्कार। और जैसे ही स्वास्थ्य की बात आती है तो सब कहते हैं, सब अपनी राय देते हैं कि हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन जरूरी है। क्या ये सही बात है? यस क्या ये सही बात है? यस। लेकिन असली सवाल है कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कब चाहिए और किस तरीके से चाहिए। यही बात है। यस यही तो हम सबको नहीं पता है। क्या मेरी बात सही है? यस। क्या हमें पता है कि कब हमें न्यूट्रिशन लेना है, कब हमें कौन सी चीज खाना है, कौन सा न्यूट्रीचार्ज को हमें टेक इन करना है? क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठा दें। यस पर्दा उठा दें। यस। हम बुलाना चाहेंगे मंच पर हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हमें सही दिशा दिखाएंगे। क्या उनके माध्यम से आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें न्यूट्रीचार्ज लेना चाहिए? जानना चाहते हैं? यस। लेकिन वो ऐसे नहीं आते। वो कैसे आते हैं? जबरदस्त और जोरदार तालियों के साथ मैं मिनट के हिसाब से इनवाइट करता हूं मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मिसेस मनीषा मैम। प्लीज वेलकम मनीषा। वेलकम मैम, वेलकम। स्वागत है मैम अहमदाबाद। जय आरसीएम। जय मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज, मारो चार्ज। न्यूट्रीचार्ज। ठीक बोला। यस। वैसे तो राजस्थानी और गुजराती थोड़ी बहने ही हैं, तो मैंने कहा कुछ तो चल ही जाए। यस। सो आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके आप सबको। आपको लग रही होगी धूप, तो इस धूप से बचने के लिए हम हिम्मत सर। कैप दे सकते हैं। गीतांजलि कैप दे सकते हैं धूप से बचने के लिए सब। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सो सीखने के लिए तैयार हैं? यस। स्पेशली यहाँ इधर ही रहना पड़ेगा। सो 2-3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट आज आपको सिखाना चाहती हूँ मैं, ताकि आप उनको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। जब Can I have that? आप जब पौधा उगाते हैं तो उसमें मिट्टी में क्या डालते हैं? खाद, खाद से पहले पानी, पानी, बीज, बीज, बीज डालते हैं। बीज मिट्टी, खाद, पानी, खाद तब काम आएगा जब बीज डालेंगे। बीज होगा। उगाएंगे क्या? बीज। यस। बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड्स। सीड। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी सेहत के सीड्स क्या होते हैं। तो आप उनको बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सेहत आएगी। यस। तो क्या स्पेलिंग है सीड्स की, कोई मुझे बता सकता है? SEED SEEDS। SEEDS। सो आज हम सीखेंगे SEEDS से सेहत कैसे मिलेगी। S का मतलब स्लीप। क्या? स्लीप। स्लीप मतलब नींद। नींद। इससे चलेगा? ओह वेरी सीड्स। कितनी नींद लेनी चाहिए आपके हिसाब से? 7 कलाक, 7 घंटे। 7 से 8। लेते कितने हैं? 8 कहाँ 12-15 सर। 4-5 घंटे। पीछे साउंड नहीं है? 7 घंटे चाहिए। हाँ जी, तो हम कितनी नींद ले रहे हैं सभी जने? महिलाएं कितनी नींद लेती हैं? 6 घंटे से ज्यादा नहीं होती। सोते सोते 12 बजते, सुबह आपको 5-5:30-6 बजे उठना ही है। नींद हमें लेनी चाहिए 7-8 घंटे की। 7 से 8 घंटे की नींद, और वो भी
ऐसी नींद जिसमें आपको बीच में पानी के लिए ना उठना पड़े, सुसु करने के लिए ना उठना पड़े और स्ट्रेस की वजह से ना उठना पड़े। तो आज से कोशिश करेंगे कि हम 7 से 8 घंटे की नींद लें और अपने बच्चों को भी प्लीज इतनी नींद लेना सिखाइए। तो पहली चीज क्या सीखी? नींद। स्लीप, नींद। मेरे साथ दोहराएंगे आप सब? स्लीप, क्या सीखा? नींद। नींद कितने घंटे की? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे की, सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। दूसरी चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रात 9 बजे से लेकर के 3 बजे की नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नींद है हमारे लिए। अगर आप 12 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं और सोचते हैं कि मेरी 6 घंटे की नींद या 12 से 7 मिली तो 7 घंटे की नींद पूरी हो गई, अच्छी बात है। ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? रात को 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में पक्का ही सोना, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी जो है वो हीलिंग करती है। तो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा 9 बजे के आसपास सोना शुरू कर सके उतना बेहतर रहेगा और 3 बजे तक का पीरियड आपको सोने में ही निकलना चाहिए। इमोशनल वेलबींग, दिल एकदम सिर्फ मजबूत ही नहीं, खुश होना जरूरी है। तो ना तनाव दीजिए ना तनाव लीजिए, ना तो देने का और कोई दे तो लेने का भी नहीं। स्पेशली महिलाओं से बात करना चाहती हूँ, तनाव कोई दे तो लेने का नहीं, उसको वापस करने का भी नहीं, उसको छोड़ दें, ठीक है। और पुरुषों से कहना चाहती हूँ, तनाव देने का और न लेने का, ये बहुत जरूरी है। और हर दिन का तनाव हर दिन सॉल्व करके सोइए, तनाव को साथ में नींद में मत लेकर जाइए। तो हमने सीखा ई से क्या? इमोशनल हेल्थ। दूसरा ई सीखेंगे एक्सरसाइज जो हमने आज की, जितनी हमने आज की उसको रिपीट धन्यवाद रोज वादा, आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज करें। अगर आपसे कोई कहता है सप्ताह में 3 दिन एक्सरसाइज की तो चलेगा, 5 दिन की तो चलेगा, 6 दिन की तो चलेगा, मैं आपसे ये बोलूंगी, खाना नहीं खाइए चलेगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिए नहीं चलेगा। तो हर दिन एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट रोज करनी है और पक्का करनी है। वॉक कितने लोग करते हैं? ओके, तो वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। वॉकिंग इस आधे घंटे में काउंट नहीं होती। इसके अलावा, वॉकिंग के अलावा आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग अपनी खुशी के लिए कीजिए, एक्सरसाइज ये जो आपने की ना 4 डायरेक्शन में, आगे पीछे साइड में, ये एक्सरसाइज है। इतना भी आप घर पे खड़े होकर के कर लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। Yes. तो हमने क्या क्या सीखा? S फॉर स्लीप, E फॉर इमोशनल। तो एक बार हंस के दिखाएंगे सब जने। E फॉर एक्सरसाइज। कितने मिनट रोज? 40 मिनट। 30 मिनट। अब आते हैं डी, डाइट। ये हमारा पहला, आखिरी, बीच का सारा प्यार भोजन है। यस, ठीक है, इतना प्यार हस्बैंड वाइफ में भी नहीं है, इतना प्यार बच्चों से भी नहीं है जितना प्यार खाने से है ना। खुश है तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। यहाँ पे सब हेल्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पीछे इंतजाम है ना। यस, दुखी है तो क्या करेंगे? खाना खुशी मिल जाएगी। एंजॉय करना है, सेलिब्रेट, मूवी देखने जा रहे हैं तो, किसी से मिल रहे हैं तो खाएंगे, लंच में कोई मीटिंग हो रही है तो खाएंगे। हर जगह खाना हमारा सबसे पहला, सबसे आखिरी, बीच का सारा प्यार खाना है। यस। तो इस प्यार को थोड़ा थोड़ा कम कर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? आपकी हर थाली में आपका प्रपोर्शन ये होना चाहिए, 25% साबुत अनाज, साबुत, अक्खा,
कटा हुआ नहीं, जितनी दालें जितने अनाज आप कटे हुए यूज करते हैं टुकड़ा, वो बंद कीजिए, साबुत अनाज यूज कीजिए। 25% साबुत अनाज होना चाहिए आपकी प्लेट में, 40% फल और सब्जी होना चाहिए। बीसी छाबड़ा सब्जी आएगा क्या? 40% क्या होना चाहिए? एक नियम बना लीजिए, बिना ककड़ी गाजर के खाना खाने का नहीं। अगर प्लेट में एक ककड़ी एक गाजर हर एक के लिए नहीं है तो खाना मत खाइए, वो है तभी आप खाना खाएंगे। चलेगा? यस करेंगे? यस एक ककड़ी एक गाजर पर पर्सन हर खाने से पहले। यस तीसरा, आपके खाने में 20% दालें बीज होने चाहिए, नट्स सीड्स और दालें। नट्स कौन सी? काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे जो हैं ये नट्स हैं, इनको भिगो के खाइए। बीज, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, इनको आप भिगो करके अपने सलाद में इस्तेमाल कीजिए। और 15% अच्छा फैट होना चाहिए। दही लीजिए, छाछ लीजिए, देसी घी खाइए और खाना बनाइए तो सिर्फ इसमें राइस ब्राइड ऑयल। ये हम सबको पता है और इस्तेमाल भी यही करते रहना है और दूसरों को भी यही सलाह देनी है। ये हुआ डाइट पर बात। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स। कौन कौन से सप्लीमेंट्स रोज लेने चाहिए? वो है PVMFOA। क्या है? PVMFOA। A। P से क्या? प्रोटीन, V से क्या? विटामिन, M से क्या? मिनरल, F से क्या? फाइबर, O से क्या? ओमेगा 3। A से क्या? वो नहीं, नहीं, A से एंटीऑक्सीडेंट। जब हम किसी को बताएंगे PVMFOA तो PVMFOA इज एंटीऑक्सीडेंट, ये बताना है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? गामा ऑरेंज। तो P के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज का कोई प्रोडाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट। V के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? मल्टीविटा, न्यूट्रीचार्ज में न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज वुमन। M के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? वही मिनरल। न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, दोनों में से कोई भी एक आपकी स्थिति के हिसाब से। F के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट। O के लिए क्या है? ओमेगा 3, न्यूट्रीचार्ज मैन ओमेगा। और A के लिए क्या है? गामा ओरिजिनल। तो ये सब आपके सुबह के नाश्ते का हिस्सा होना चाहिए। क्या वापस बोलेंगे? PVMFOA। ये आपका नाश्ता होना चाहिए। तो दो चीजें सीखी, सीड्स और PVMFOA ब्रेकफास्ट। याद रहेगा सभी को? यस। सब महिलाओं की ज्यादा ड्यूटी है कि वो ध्यान रखें PVMFOA नाश्ता आपके परिवार के हर सदस्य के नाश्ते में होना चाहिए, के पेट में जाना चाहिए ही चाहिए। अब जो हम स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सब RCM से जुड़े हुए लोग हैं और हमें स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हमारा होना जरूरी है। तो स्वास्थ्य क्रांति पर दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो गड़बड़ हो रही है हमारे से, असंतुलित जीवन शैली और स्वास्थ्य देना चाहता हूँ। मेरा जो मानना है पूरे हिंदुस्तान को पिछले 25 सालों में मैंने एक बात कही है, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो ये दादू आपके अपने हैं। सपने देखो, और जब आप सपने देखने के बाद में अगर दुनिया में कोई भी आप पर भरोसा करे या नहीं करे, पर मैं भरोसा करता हूँ इस बात की गारंटी। और मेरे इस भरोसे पर जिसने भी भरोसा किया उसकी दुनिया बदली है ना? आप में से कितने लोग, मैं भरोसा आप पर कर रहा हूँ, मैं अपने पे नहीं, आप पर भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हो। और मेरा जो मानना है, मैं बातें करूंगा, मेरा ये मानना है कि दुनिया की सारी लाइटें जला दो तो भी उजाला केवल अपने एरिया में होता है, पर मेरे सामने जो लाइटें बैठी हुई है इनको रोशन करो तो दुनिया को रोशन किया जा सकता है।
यस राइट है नहीं? एक बार अपना हाथ ऊपर करो, ये केप हटा दो थोड़ा एक बार के लिए, ताकि ड्रोन फोटो ले लेगा, नहीं तो आपका चेहरा नहीं आएगा कैमरा। हाँ बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। एक बार और इस हाथ को बोल के, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। शाबाश। और ऐसे बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अब बातें करें, यस शुरुआत करें। यस देखो, जो आप लोगों में से जो मुझे नहीं जानते, मैं अपना परिचय दे दूं। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और ये पूरे आरसीएम के कंप्लीट अभियान का मैं पहला परिवार हूं। जिससे मैं आरसीएम के पास केवल एक पैड पीस के अलावा कुछ नहीं था, तब से लेकर ये 25 साल की यात्रा का मैं गवाह हूँ। ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैंने लाखों जिंदगियों को छूने का प्रयास किया और लाखों जिंदगियों को बदलने का मैं माध्यम बना, निमित्त बना। उसके लिए आरसीएम का और मैं आपका आभारी हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिसको भी मैं छू सकूँ। मुझे पैसा या गाड़ियाँ मजा नहीं आता, मुझे जिंदगी बनाने में बहुत मजा आता है। लोगों के माध्यम से हो पाता है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ। तो अभी मैं देखो, अभी हमारा विषय चल रहा है सेवा और संस्कार। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि इसके आप चक्रवर्ती सम्राट बने? राइट है ना? यस चक्रवर्ती सम्राट। पुराने जमाने में जो भी चक्रवर्ती सम्राट बनते थे, चक्रवर्ती सम्राट, जैसे राजा रामचंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या करते थे? अपना अश्वमेध यज्ञ शुरू करते थे और अपना एक रथ पूरे दुनिया में दौड़ाते थे और वो रथ जहां जहां दौड़ जाता था वो राज्य उसका होता था। यस होता था कि नहीं होता? यस यही अश्वमेध यज्ञ की वही परिभाषा है कि अश्वमेध यज्ञ जहां जहां से गुजरता था और वहां कोई उसको रोक नहीं पाता था, वो राज्य उसका होता था और इससे उसको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती थी। अब आरसीएम ने आप लोगों की मदद से आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ का रथ भिलवाड़ा से निकाला है और भारत के 100 शहरों में ये जाएगा। भारत के 100 शहरों में ये जाएगा कि नहीं जाएगा? 100 शहरों में ये जाएगा। आप अगर 100 शहरों में इस रथ के साथ निकलते तो वो 100 शहर आपके हो जाएंगे। यस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस बिल्कुल। और आप आने वाले समय के बड़े विजेता बनोगे। आज अगर महावीर जी का बिजनेस पूरे भारत के हर कोने में फैल चुका है, तो इस रथ के माध्यम से आपका भी कारोबार, आपका भी अभियान, आपका भी परिवार पूरे भारत में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बस ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य सेवा और संस्कार के माध्यम से सोशल मीडिया पे उसका इतना प्रमोशन करना है कि राजकोट का एक बच्चा भी, जो मेरा नारा, एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। राइट है ना? यस और अब थोड़ी सी बात स्वास्थ्य की कर ले। यस कितने लोग चाहते हैं? तो एक बार थोड़ा सा मुस्कुराओ। स्वास्थ्य की शायद मनीषा मैडम ने बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं, लेकिन जितना आप मुस्कुराते हो उतना ही आप स्वस्थ रहते हो। यस अगर आपकी नींद भी कम रह जाए तो थोड़ा मुस्कुराने का मेडिटेशन किया करो। अकेले में बैठकर कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखे तो खुद के अंदर ही मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान ही आपकी जन्म कुंडली और आपकी सेहत को बदलती है। राइट है सर? यस एक बार मुस्कुराओ। मेरा चेहरा ठीक नहीं है, किसी और का ठीक नहीं है, लेकिन मुस्कुराओ। जिसको देखकर कभी आपको प्यार होगा उसको याद कर लो और मुस्कुरा जाएगा। क्लियर? यस अच्छा, एक बात है, मैं जो कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आज गहराई से आपको अपने भीतर झांक कर देखना, अपने भीतर झांक कर उन सवालों के जवाब खोजना है। और मैं दिल से कहूँगा, अगर आपका जीवन लक्ष्य नहीं बनाओगे तो इतना तो मैं बता दूं कि जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता है वो अपने जीवन को रोशन तो कभी नहीं कर सकते, उनके जीवन में चमक तो कभी नहीं आती। आम आदमी की जिंदगी तो जी लेंगे, लेकिन अपने जीवन को अगर रोशन करना है और चमक बनानी है तो लक्ष्य बनाना है। और मैं लक्ष्य बना रहा हूं स्वास्थ्य क्रांति का। राइट है सर?
स्वास्थ्य क्रांति के सहयोगी और सेनापति कितने लोग बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना सेनापति? बोलो, खाली सेवक बनना चाहते हैं कि सेनापति बनना चाहते हैं? सेनापति। सेनापति। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अहमदाबाद में हॉस्पिटल है या नहीं है? अहमदाबाद के हॉस्पिटल चलते हैं या नहीं चलते? चलते हैं। चलते हैं। यस, दौड़ते खूब चलते हैं या कम चलते हैं? दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों में से हॉस्पिटल जाना कौन कौन चाहता है वो हाथ खड़े करो। यानी आप में से एक भी आदमी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है? नहीं चाहते? यस। और गलती से कभी चले गए तो वहां से जल्दी छुट्टी चाहते हैं या वहां रुकना चाहते हैं कि सर यही थोड़ा 2-5 दिन, जैसे ससुराल रुकने की इच्छा होती है, ऐसे हॉस्पिटल में रुकने की इच्छा होती है? जी नहीं। नहीं होती है। अच्छा, कोई एक बार गया तो ऐसी इच्छा होती है कि जल्दी दोबारा कैसे बुलावे मेरे को? नहीं होती। यानी हॉस्पिटल आप जाना नहीं चाहते। हॉस्पिटल में आप गलती से चले गए तो रुकना नहीं चाहते। एक बार चले गए तो दोबारा कभी जाना नहीं चाहते। और जिनका ये जन्म हॉस्पिटल में मौत नहीं होती है, अगला जन्म सुधरता है। मशीनों पे जो मरता है वो अगला जन्म भी बिगाड़ देता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज गंभीरता से हम स्वास्थ्य क्रांति पे बात करें? बात करें ना? तो वेरी सिंपल। हॉस्पिटल की जो दुनिया है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, मशीनें भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। क्या बीमार घट रहे हैं? क्या नहीं घट रहे? इसका मतलब कोई भूल हो रही है। अगर उस भूल को आपको समझना है तो ये किताब आपको मिल रही है, सेहत का जश्न। सबसे पहले सेहत एक ऐसी चीज है, इसको हम तब संभालते हैं जब ये हमारे हाथ से निकल जाती है। अधिकांश लोग इसकी परवाह तब करते हैं जब ये हमारे हाथ से निकल रही होती है। ये इतनी फिसल पट्टी पे चले जाती है कि जब हम इसको पकड़ नहीं सकते तब हम इसके प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन आप सब लोगों को आज मेरे कहने से स्वास्थ्य क्रांति का अगर सेनापति बनना है तो इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि सीड्स के बारे में मनीषा मैडम ने आपको बता तो दिया है, लेकिन आपको वो याद नहीं हुआ। और मैं आधे लोगों को देख रहा था, आधे लोग सुन तो रहे थे पर कान सुन रहे थे, मन आपका यहाँ नहीं था। आपका मन कहीं और गया हुआ था। मनीषा मैडम बोल रही थी लेकिन आप ये देख रहे थे कि खत्म कब हो गए। मैं क्योंकि लोगों के मन पढ़ना जानता हूं, ऊपर वाले ने मेरे को सिद्धियां दी है। तो आपके मन को, और अगर आप अपने मन से स्वास्थ्य के सेनापति बनना चाहते हो, अपने परिवार को हॉस्पिटल से हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हो, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने मोहल्ले को, अपने जमाने को और पूरे भारत को दूर रखना चाहते हो, तो आपको इस किताब को पढ़ना नहीं है, इस किताब को आत्मसात करना है। मैं बताता हूँ आपको, और पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन करता हूँ। एक बार अंडरलाइन करता हूँ, जिससे क्रिकेट में बॉल को कैच करते हैं ना, तब क्रिकेट में जीतते हैं। ऐसे ही मैं किताबों को जब पढ़ता हूँ तो जो लाइन जिस समय मुझे ठीक लग रही होती है उसको अंडरलाइन करता हूँ कि ये बात मुझे जिंदगी में अंदर उतार लेनी है। दूसरी बार पढ़ता हूँ तो लाल शाही का पेन लेता हूँ कि इसको तो पक्का कर लेना है। आप उतने पक्के हो जाओगे तो आपके स्वास्थ्य के आप केवल मालिक ही नहीं बन जाओगे, आप स्वास्थ्य के सेवक भी बन जाओगे। और ये संस्कार आपके जीवन में आ गया तो रूपांतरण यात्रा सफल हो जाएगी। आप स्वास्थ्य के सेवक भी बन जाओगे, स्वास्थ्य के मालिक भी बन जाओगे। और जब तक आप अपने स्वास्थ्य के मालिक नहीं बन सकते तब तक आप स्वास्थ्य के सेवक नहीं बन सकते। ये तो पक्का है कि भूल तो हो रही है, तभी तो हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल तो बीमार चाहते हैं, लेकिन आप तो नहीं चाहते हो। आप में से कोई जाना नहीं चाहता, आप में से कोई रुकना नहीं चाहता, आप में से किसी को भेजना नहीं चाहता, फिर वो कहां से चल रहा है? ऊपर से तो कोई दुनिया नहीं आ रही है उनके लिए, वो आप ही में से आ रही है। और आज हमें केवल रूपांतरण यात्रा की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अपने आप के साथ संकल्प करना है। और वो संकल्प की लाइनें मैं बोलूंगा कि आज, बोलिए आज, पहले तो
मैं चाहूंगा कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो ताकि मैं आपको विजेता बनाऊं। हाँ बोलो, मैं बोलूंगा आप नंबर 1, आप बोलो बनेंगे। हाँ नंबर 1 बनेंगे ना? यस। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा आप नंबर 1, आप बोलेंगे बनेंगे। बन के रहेंगे। आप नंबर 1 बन के रहेंगे। आप नंबर 1 बन के रहेंगे। स्वास्थ्य के सेवक बन के रहेंगे। स्वास्थ्य के सेनापति बन के रहेंगे। स्वास्थ्य के क्रांतिवीर बन के रहेंगे। क्रांतिवीर टीम बनी है ना? तो स्वास्थ्य की क्रांति करनी है। क्रांति किसकी करनी है? स्वास्थ्य के। और स्वास्थ्य क्रांति का औजार है ये किताब। और जिसके पास टूल नहीं होते ना, औजार नहीं होते ना, वो दूसरों से भी बात नहीं करना पड़ता। और आपकी बात दुनिया सुने नहीं ना, तो गलती से किसी किताब छोड़ के आ जाना है। आप क्या करना, उनके यहाँ किताब भूल के आ जाना। और भूलने के बाद उनको फोन करना कि वो किताब मेरी संभाल के रखना, और 4 बार फोन करना, 5 बार करना, पर लेने मत जाना। वो किताब पढ़ लेगा और आपका काम होगा। राइट है कि नहीं? दुनिया में सारे काम शक्ति से नहीं होते हैं, और सारे भक्ति से नहीं होते हैं, युक्ति से होते हैं। घर पे घरवाली को फोन करो कि 2 लोगों, उसको बोलो तुम्हारे दोनों भाई आए हैं, तो खाना नहीं बनाएगी, दाल चावल भी बनाएगी। राइट है कि नहीं है? तो ये किताब को अगर आपने युक्ति से काम लेना शुरू कर दिया, तो न केवल आपकी टीम भारत को स्वस्थ बनाने में, आरसीएम को स्वास्थ्य का सेनापति बनाने में, आपको सेनापति बनाने में ये किताब आपकी मदद करेगी। तो कितने लोग आज शपथ लेते हैं कि मैं इस किताब के साथ अगला जीवन बिताऊंगा, और इस टीम के एक साथी को ये किताब दिलाकर उसको भी। मनीषा मैडम आपके पास रोज नहीं आने वाली है, लेकिन इस किताब के माध्यम से आप मनीषा मैडम से भी बड़े मनीषी बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं बन सकते? आपकी बात कोई सुने नहीं सुने, लेकिन ये किताब दिखाकर आप अपना काम कर सकते हो। कर सकते हो? यस। तो कितने लोग आज शपथ लेंगे कि मैं आज एक बार दिल पे रखो, आज सिर पे नहीं, दिल पे रखो। सिर को बस नहीं, दिल पे रखो। मैं आज सबके बीच में अहमदाबाद के इस रूपांतरण यात्रा के अभियान पर शपथ लेता हूँ, एक संकल्प लेता हूँ, मैं सही मायने में सेवा स्वास्थ्य और संस्कार का सिपाही नहीं सेनापति बनूंगा। अपनी सेना तैयार करूंगा, सेना को लीड करूंगा, सेना की मदद करूंगा, और मेरे इस अभियान के माध्यम से पूरे भारत को स्वस्थ बनाने का संकल्प करता हूँ। मेरे संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। एक बार अपने हाथ को ऐसे करेंगे और एक बार जोर से बोलेंगे। आज यहाँ से इस किताब के साथ बाहर निकलोगे तो आपका जीवन रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। और ये जो तीनों विषय हैं, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, क्योंकि आपको स्वास्थ्य के लिए बदलना क्या, अपने खाने पीने के संस्कार बदलने हैं, अपने उठने बैठने के संस्कार बदलने हैं। राइट है कि नहीं? संस्कार ही बदलने हैं। शरीर को बीमार होने का शौक नहीं है। बीमारी बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? 2 तरह की बीमारियां आती है, एक बाहर से अंदर आती है और एक अंदर से बाहर आती है। बाहर से अंदर आने वाला कोरोना होता है, लेकिन ये अंदर से बाहर के लिए आपको ये बचाएगी। मेरी आवाज तो पीछे तक आ रही है। कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो पीछे तक आ रही है ना? मेरी बात वैसे भी पूरी हो गई है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुझे केवल हेलो चाल आपकी कामयाबी चाहिए, आपकी सफलता चाहिए, आपकी नई जिंदगी चाहिए, आपके चेहरे पर रौनक चाहिए। अगर 70 साल की उम्र में मैं चमक सकता हूँ तो आपको भी चमकना चाहिए। पक्का वादा, मजबूत इरादा। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अहमदाबाद नंबर 1 बनेगा। एक बार हाथ ऊपर करके हम नंबर 1 बनेंगे। वेरी गुड। गाड़ी लेना
બધાય મારી દીધી એટલે નીકળે જ નહીં. હીરો મામા તમે ગાડી લેવાના છો ને? નહીં. નથી લેવાના? જય આરસીએમ, જય આરસીએમ, सही बोलेंगे जोर से जय आरसीएम। જય આરસીએમ. आगे बढ़ जाइए, साइड होते जाइए। ગાડી લેવી હતી પણ ના પાડી. 5 જ ગાડીઓ રેન્યુ છે હા હા અને ના પાડી. બરાબર. और आगे ले लीजिए। और મને आगे સંજયભાઈ કહી ગયા હતા લઈ જવા, હા લે હમણાં થઈ ગયા સાહેબ. પણ ના પાડી અમને. બરોબર. ઈ કે કોઈને એક લ્યો તો બધા લે, કોને ના પાડી? બરોબર. और आगे મારી જ ના પાડી. चलो। आप लोग साइड हो जाइए। आरसीएम का रूपांतरण रथ चल पड़ा है अहमदाबाद की धरती पर. बहुत बढ़िया माहौल है, लोगों की लाइन लगवा लीजिए रस्ते पे। बहुत बढ़िया माहौल है. सेवक लोगों की लाइन लगवाना शुरू कर दीजिए रस्ते पे। और 2 लाइन फीमेल की। તમારે પાસે ટુ વ્હીલ છે? ટુ વ્હીલ છે? હા લઈને તમે આવી ચાલો. એક જણ બે. લો આ તમે રાખજો, આમ ખાલી આમ પકડી રાખજો. બસ બીજું કાંઈ કરતા નહીં, ખાલી આમ જ પકડી રાખજો. ચાલુ રાખજો, ચાલુ જ રાખો. સાહેબ ગાડી ધીમી હાલશે તો નહીં મેળ આવે. વાંધો નહીં, વિડીયો તો આવવાના જ છે. આવવાના આવવાના. આ તો પિક્ચર આપણો વિડીયો. જય આરસીએમ. જો હવે ફોન ધીરે ધીરે ચલાવજો. જય આરસીએમ.
જય આરસીએમ. આગળ ચાલતા રહો. જય આરસીએમ. હે? આગળથી વળવાનું છે. આગલો રથ નમી ગયો ક્યાં? બેસી રહ્યું ખાડો હશે ત્યાં લાગે. વિડીયો પાડવાનું થાય. પછી પી લો, પાણી પી લો પહેલાં. હાલો ફેરવતા રહેવાનું. બધા મીડા આપણે સ્થાનકે પહોંચવા. હાલો ચાલુ કરજો ગાડી. હાલો. આટલી બધી ગાડીઓ ક્યાંથી આવી ગયેલા? અમારે 7 ગાડીઓ લેવાની હતી. 7 ગાડી હતી પછી મેં કીધું એટલે તો ગાડીઓ ઘણી છે. હું થોડોક આગળ જ રાખજો. હા ચાલુ. પાછળ આવે છે ને પાછળ વાળું. હા હવે ઊંધા ફરીને બેસી જાવ તો મજા મસ્ત આવશે. તમારે આવશે ઊંધા બેસી જાવ ઊંધા ફરી. તો પછી આગળ કરવું પડે ને. હા કેમ કરવું પડે? ઉભા રહ્યો. કશું કરવા જ જરૂર નહીં. બે બાજુ નો આવે. હે હા એટલે હજી ચાલુ છે. હલો ને હું હવે કરતો છું.
હા કોની એ તો થોડું ઊંચું રાખી દે તો ધીમો ડાવરા રાતને બનાવી દો જય આરસીએમ જય આરસીએમ જય આરસીએમ બધા સીધો હજી આગળની છોકરી સારું ક્યાં ગયા તમારા માસી? માસી
पर के कार आई क्या आई ખબર નહીં હો ઈ ને ઘનશ્યામ કાકા ને બધા હારે હતા अच्छा अहमदाबाद में धमाका हो गया आज पूरे अहमदाबाद को हिला डाला लगभग 1500-2000 लोगों का जबरदस्त सैलाब था और बड़े बड़े राजनीति कराने के लोग आए और बड़े बड़े लोग आए समाज सेवा के। अहमदाबाद में धूम मच गई है। कल आ रहे हैं राजकोट में, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। सर जी ये किसका सूट है, शर्ट है, ये बूट है, किसी का पड़ा है अपने वंडर वर्ल्ड पे। एसी बैग में पैकिंग था। किसी का है, अगर किसका है जो ले जाए। जय अम्बे वंडर वर्ल्ड को मिले। बाबू कौन है? रथ में कोई बनाना पावरफुल कर दो फुल मैं बोल रहा हूँ कोई साउंड RCM की चली लहर
माइक ओवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार सब लोग अपने लिए जबरदस्त ताली बजा लीजिए। फूलों की बारिश हो रही है सब।